ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों ने सुना होगा कि गुलाब के फूल से सभी लोग प्रेम करते हैं और उस गुलाब के फूल से दूसरों को भी प्रेम का इजहार करते हैं। लेकिन उन पत्तों से कोई प्रेम नहीं करता जिसकी सुंदरता वे बढ़ाते हैं। वही पत्ता जो उस गुलाब के फूल को सुंदर बनाने के लिए भोजन बनाकर उन्हें देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग उन्हीं से प्रेम करते हैं जो देखने में सुंदर होती है, लेकिन आप उनसे प्रेम ना करें जो देखने में सुंदर हो, लेकिन आप प्रेम उनसे करें जो आपके जिंदगी को सुंदरता में बदल दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हम एक ही संदेश को सुनते हैं कि एक विधवा व्यक्ति जो अपने कार्यों के द्वारा लोगों को इतने प्रभावित कर दिए कि आज वे दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश आते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं नबी एलिया किसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे और उसी समय उन्होंने एक विधवा व्यक्ति को देखा और देखने के बाद उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ दीजिए खाने के लिए। और जब वह विधवा के पास पूछती है कि पानी मुझे दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए, तो वह विधवा स्त्री ने कहा कि मेरे पास इतना ही रह गया है, अब खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है, मैं एक ही रात खा सकती हूं और उसके बाद खाने के बाद मैं अपने पुत्र के साथ मर जाऊंगी। उस विधवा स्त्री के पास एक ही टाइम का खाना होने के बावजूद भी उन्होंने एलिया को देने से कतराई नहीं, लेकिन वो भी उसे पकाकर देने को तैयार हो गई। और उसे देखकर एलिया कहती है कि यह एक फामिन होने वाला है, भयंकर अकाल पड़ने जा रही है और इस अकाल में भी आपके घर में वह आटा कभी कम होगी और ना तेल आपके घर में घटेगा। और इस प्रकार वह विधवा के पास कभी अपनी जिंदगी में घटा नहीं, लेकिन वह बढ़ते गया। और आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह एक खजाने के पास, एक दान पेटी के पास जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि लोग क्या करामत करते हैं। और उसी समय उन्होंने देखा कि एक विधवा स्त्री जो बहुत गरीब थी, वह आके उस पेटी पे 1 पैसा डालती है और डालने के बाद अपने शिष्यों को प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मैं कहता हूं कि जितने भी लोग यहां पर आए और इस दान पेटी पर दान दिए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यह विधवा स्त्री ने अपना दान दी है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दी। और हम जानते हैं दान का पेटी कौन लोग ज्यादा पैसा देता है और लोग कैसा पैसा दिया करते थे। हम जानते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह उदाहरण देते हैं, फारसी एवं शास्त्रियों को नाम लेकर कहते हैं कि आप सभी दिखावे के लिए ये सभी करते हैं। आपने कई सारे जगहों में देखी होगी जहां पर दान की पेटी रखी होती है, वहां पर लोग जब डालते हैं तो उस समय उनका पैसा दिखना चाहिए, और जब वे लोग सिक्का को डालते हैं उस सिक्का का आवाज इतनी आती है कि सभी लोगों का ध्यान आकर्षण उसी पर चला जाता है कि वह कौन व्यक्ति था जो इतने सारा पैसा डाला। लेकिन कोई कभी लुक छिप के उसे गुप्त रूप से कोई रखना नहीं चाहता है, लेकिन ढिंढोरा पीटना लोग चाहते हैं। और उस चीज को हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि यदि हम कोई भी कार्य करते हो तो हम लोगों को ना बताएं। यदि हमारा कोई दाहिना हाथ किसी दूसरों को दान दिया करता हो तो हमारा बायां हाथ उसे जान ना पाए। हम इस प्रकार का कार्यों द्वारा हम लोगों को सहायता करें, ना कि थोड़े थोड़े कार्यों को करते हुए हम लोगों को यह बताए कि हमने यह कार्य किया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ हमें आमंत्रण करते हैं कि हम भी इस विधवा के समान पूरे दिल से, पूरे हृदय से जितना हम कर सकते हैं हम लोगों को सहायता करने के लिए आगे आए। हम जानते हैं हमारे जीवन में कई सारे चीज हैं जो हम लोगों को दे सकते हैं। कोई भी चीज देने से कभी घटता नहीं है, लेकिन वह बढ़ते ही रहता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धनी हैं, और धनी इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने रूप से वह स्वभाव अपना उदार नहीं दिखा पाते हैं। हमारे पास भी कई सारे चीज ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन हम दूसरों को देना नहीं चाहते हैं और वैसे ही रखे रखे वह सड़ जाता है, लेकिन वह कभी किसी का उपयोग नहीं आता है। और हम कभी भी देते देते हम कभी भी गरीब नहीं होते हैं, लेकिन हम देने से हमारा हृदय उदार ही उदार से भर जाता है।
और कई सारे चीज हमारे पास हो जाते हैं। मैं याद करता हूं जब हमारे हॉस्टल में एक बच्चा हमेशा अपने पिताजी से बहुत सारे चीज उनको मिलते थे खाने पीने के लिए, लेकिन वह कभी दूसरों को बांटता नहीं रहता और वह हमेशा बासी तुआसी दिन भी खा के वह बीमार पड़ जाता था। तो मैं याद करता हूं उसी चीज को यदि वह अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाया रहता तो वह कितना सुख रहता, लेकिन वह चीज हम अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहते हैं। यदि आप भी अपने बच्चों को यह उदार का जीवन सिखाना चाहते हैं तो आप भी कभी भी दान देते हैं, कभी किसी को सहायता करते हैं, तो आप अपने बच्चों से ही यह दान या तो कोई सहायता देने के लिए उनको आगे बढ़ाएं। आप उसी पैसा को जो आप दान में डालते हैं उस अपने बच्चों को कहिए कि बाबू इस पैसा को वहां पर डाल दीजिए, बाबू इस खाना को लेकर उस गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। उदारता वहां से सीखी जाती है। आइए हम सभी अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में हम आज से अभी से शुरू करें, कुछ ना कुछ उदार रूप से हम लोगों को सहायता करने के लिए हम सामने आए। और यही प्रवृत्ति हमारे ईसा मसीह आज के सुसमाचार में, आज के पाठों के द्वारा हमें आह्वान देते हैं। आइए हम सभी कुछ देर मौन रहें और हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु हमें वह हृदय, वह कोमल दया दृष्टि दे जिसे हम लोगों के प्रति एक उदार का जीवन जी सके, हम दूसरों की मदद कर सके। आइए हम कुछ देर मौन रहें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें।